आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 26। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि हमें कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, एंड जो उसका सब ग्रुप होगा कहते हैं वो भी साइक्लिक होगा। ठीक है, कोई भी सब ग्रुप होगा, एवरी सब ग्रुप, ठीक है, सारे सब ग्रुप होंगे वो हमारे साइक्लिक ग्रुप के साइक्लिक होंगे। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट किया कि जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब जो जी है हमारा वो ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ए से जनरेट हो रहा है एंड एच हमने क्या ले लिया कि एच हमारा सब ग्रुप है उस साइक्लिक ग्रुप जी का। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो एच है वो हमारा साइक्लिक है। ठीक है, यहाँ पे गाइस जब भी आप थ्योरम लिखते हो ना, शुरू करते हो, तो यहाँ पे टू प्रूफ जरूर लिख दिया कीजिए कि एच हमने क्या प्रूव करना है, एच हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है एंड एच उसका सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप को हमने साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर हमारा एच है वो हमारा जी के इक्वल आता है या तो एच हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो एच हमारा ऑटोमेटिकली साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब एच हमारा जी के इक्वल है, जी तो हमारा साइक्लिक ग्रुप है ही, है ना, तो वो तो साइक्लिक, फिर एच ऑटोमेटिकली साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एच जी के इक्वल है। अगर आइडेंटिटी लेके चलते हैं, अब आइडेंटिटी तो अगर हम ग्रुप है ना कोई भी कॉम्पोजिशन देखे तो वो हमारा एक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप तो ऑटोमेटिक ग्रुप बनाएगी, तो ठीक है वो साइक्लिक ग्रुप भी बनाएगी। ठीक है ना, अगर हम आइडेंटिटी का ही केस लेके चले अकेला, ठीक है, तो आइडेंटिटी भी हमारा अगर एच के इक्वल हो गया तो हमारा एच साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हमने क्या किया, हमने लेके चले वही कंसीडर एच टू बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, जो कि जी एंड ई के अलावा जो हमारे, ठीक है, हम एलिमेंट्स या मतलब ग्रुप लेके चले, ठीक है, वो हमारे प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो जो हमारे जी एंड ई होते हैं वो तो हमारे, ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं ना, जो उसके अलावा होते हैं ना वो हमारे प्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो एच को हमने वो प्रॉपर सब ग्रुप लेके चल पड़े जी का। ठीक है, अब क्या किया हमने, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज इन जी, ठीक है, अब कहते हैं जो हमारा हर एलिमेंट है एच का वो जी में है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज सम इंटेग्रल पावर ऑफ है। देखिए ये चीज अब हमारे पास क्या कह रहा है कि देखिए हमारे पास जैसे जी में एलिमेंट्स है ना, जी हमारा ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए जी में हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब ए की हम वन कर रहे हैं तो हमारे पास बी आ रहा है, ए की हम 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सी आ रहा है, ए की हम 3 कर रहे हैं तो हमारे पास डी आ रहा है। ठीक है, मतलब ए की जब हम कोई पावर्स कर रहे हैं तो हमें जी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, तो यही तो एक तरह से साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब हमारा कहते हैं तो एवरी एलिमेंट, क्योंकि एच हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है तो जो एच के एलिमेंट्स है वही हमारे जी के एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक है ना, तो जो हमारा एच का एलिमेंट है वो भी तो किसी इंटेग्रल पावर ए का ही होगा ना, जो हमारा एच है। ठीक है, जो हमारा एच है, ठीक है ना, जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो भी किसी ए की पावर में ही होंगे। ठीक है ना, ए की हम कोई इंटेग्रल पावर करेंगे तो हमें वो एच के ही एलिमेंट्स देगा। क्यों? क्योंकि जो एच है वो भी हमारा जी के ही अंदर है, एच के एलिमेंट्स जी के ही एलिमेंट्स है एंड जो जी के एलिमेंट्स है वो ए से जनरेट हो रहे हैं, मतलब ए की कोई पावर्स कर रहे हैं तो हमें जी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली जब हम एच के देखेंगे, क्योंकि एच भी हमारा जी का ही है, ठीक है ना, जी के अंडर ही आता है, तो एच में भी कोई ए होंगे, ठीक है, जो कि जिसकी हम पावर्स करेंगे तो हमें एच के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज बेसिकली हमने प्रूव करनी है कि एच हमारा किसी ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो हमने लेट किया m हमारा पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच a रेज टू पावर m हमारा h को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, m हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लिया सच दैट कि जो हमारा a रेज टू पावर m है वो हमारा h को जा रहा है। ठीक है, देखिए m n है ना, l कुछ भी हो सकता है, तो हमने m है वो हमने लीस्ट पावर ले ली सच दैट के जब हम a की पावर m कर रहे हैं वो हमारा h में जा रहा है। ठीक है, ये चीज ले ली हमने। अब हमने क्या किया कि वही जो हमारा a रेज टू पावर m है, ठीक है, वही हमारा h के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए अब हमारा ए जी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ले लिया, अब एच में क्या ले लिया कि एच में कोई ए रेज टू पावर m है, तो ठीक है वो हमारे एच के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, एंड जो m है वो लीस्ट सबसे मतलब छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, जो कि हमारा h को जा रहा है। ठीक है,
अब देखिए हमने लेट किया कि a रेज टू पावर s बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h, ठीक है। जैसे हमने a रेज टू पावर m है ना h का एलिमेंट लिया, हमने अब कोई आर्बिट्रेरी कोई भी एक एलिमेंट a रेज टू पावर s ले लिया h में से, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि h में देखिए गाइस है तो हमारे पास a रेज टू पावर इंटेग्रल फॉर्म a की इंटेग्रल पावर की है ना फॉर्म के एलिमेंट्स है ना, तो हमारे पास कोई a रेज टू पावर s भी होगा, ठीक है। वो हमने कोई एलिमेंट ले लिया h में से, ठीक है। फिर हमने अप्लाई कर दी डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम देखिए अब क्या कह रहा है हमारे पास, हमने लिया लेट किया कि s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, ठीक है। मतलब ठीक है, तो कि जो हमारा r है वो किस में लाई कर रहा है, 0 एंड m के बीच में आ रहा है। मतलब देखिए s को हम किसी m से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। m इंटू क्यू किया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। ये चीज आ गई हमारे पास, मतलब s हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, लिखा s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। जो हमारी r की वैल्यू जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू r, स्ट्रिक्टली लेस देन m, ठीक है। अब देखिए गाइस हमारे पास a रेज टू पावर s हम लेके चले थे, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है h का, ठीक है ना। m हमने कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो a रेज टू पावर m भी h को जा रहा, ठीक है। ये दो जा रहे हैं हमारे पर a रेज टू पावर s, a रेज टू पावर m, ठीक है। ये दोनों h के ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, a रेज टू पावर s इंटू a रेज टू पावर माइनस m की पावर q, ये बिलोंग कर रहा है h को। देखिए गाइस अब अगर हमारा a रेज टू पावर m बिलोंग कर रहा है h को, ठीक है, तो a रेज टू पावर m की कोई q, ठीक है, ये भी तो h को बिलोंग करेगी ना। h में एलिमेंट्स कौन से, a रेज टू पावर m की पावर, ठीक है, a की इंटेग्रल पावर की फॉर्म में ही है ना एलिमेंट्स, तो कोई a रेज टू पावर m की q भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए जैसे अब हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारे पास a रेज टू पावर 4 है, ठीक है, ये चीज है। चलो 6 ले लिया हमने, ठीक है, 6 ले लिया। अब इसको 2 इंटू 3 कर लिया हमने, ठीक है, a इंटू 2 इंटू 3। कोई ऐसा भी हमारे पास एलिमेंट है ना, ठीक है, मतलब a की पावर हम कोई कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए कि a रेज टू पावर m की पावर q भी कोई हमारा h को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे h में जो एलिमेंट्स है ना वो है ना a रेज टू पावर के में ही है, ठीक है, सारे वही आंसर दे रहे हैं। तो हमारा a रेज टू पावर m क्यू जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से कोई a रेज टू पावर माइनस m ऑफ q भी हमारा h में ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम a की पावर्स ही रेज कर रहे हैं ना, तो हमें h के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसकी पावर तो कुछ भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो a रेज टू पावर माइनस m q, ठीक है, ये भी h को जा रहा है, हमने ये चीज ले ली। अब क्या किया हम, अब ये चीज हमारी h को जा रही है, ठीक है, एंड a रेज टू पावर s हमारा h को जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पे, ठीक है, हमने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट किया हम, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया एक दोनों को हमने, ठीक है ना। h बेसिकली हमारा क्योंकि सब ग्रुप भी तो दिया हुआ था ना, सब ग्रुप था, वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरह से लगा दी, a रेज टू पावर s इंटू a रेज टू पावर माइनस m क्यू, ठीक है, ये चली गई h को हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ गया, a रेज टू पावर s माइनस m क्यू, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब क्यू बाहर था, ठीक है, ब्रैकेट के उसको अंदर ले आए, a रेज टू माइनस ऑफ m क्यू, ये चीज बन गई ना। तो बेस से सेम थे तो पावर्स ऐड होगी, a रेज टू पावर s माइनस m क्यू, ये h को चला गया। अब s माइनस m क्यू था, ठीक है, s इस m क्यू को इधर ले जाओ तो s माइनस m क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू r थी, तो r पुट कर दी, तो a रेज टू पावर r हमारा h को चला गया। अब देखिए बट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a रेज टू पावर m हमारा h को जा रहा है, ठीक है। ये देखिए हम m तो लेके चले थे ना कि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यही सबसे छोटा इंटीजर है, सच दैट कि a रेज टू पावर m हमारा h को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा a रेज टू पावर r आ गया जो कि लीस्ट पॉजिटिव बन गया, ठीक है, सच दैट वो h को जा रहा है। अब ये देखिए ये अब लीस्ट पॉजिटिव क्यों बन गया, देखिए क्योंकि r है ना वो स्ट्रिक्टली लेस देन m से, मतलब m से वो छोटा है, ठीक है। m हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर m लिया था, सच दैट a रेज टू पावर m हमारा h को जा रहा था। बट m से भी छोटा हमें एक r मिल गया, सच दैट a रेज टू पावर r हमें h को जा रहा है। बट ये तो चीज पॉसिबल हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, सच दैट a रेज टू पावर m हमारा h को जा रहा था, ठीक है। एंड जो हमारा r है वो m से छोटा है, मतलब हमें m से कोई एक और छोटी वैल्यू मिल रही है जो है ना a की पावर कर रहे हैं, तो वो h में जा रहा है, ये चीज हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव था। तो इसके लिए जो हमारा r है वो हमारा 0 होगा, ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे हमने जब डिवीजन एल्गोरिथम लगाई थी ना, यहाँ पे हमने केस चेक किया था, हमारे पास r या r की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या लेस देन इक्वल टू होता है ना,
तो आर की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी, ठीक है, या तो फिर वो एम या 0 के बीच में कहीं लाई करेगी, मतलब आर या तो नॉन जीरो होगा या 0 के इक्वल होगा। जब हम यहाँ पे एक तरह से नॉन जीरो का केस लेके चल रहे हैं, जब नॉन जीरो देख के चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इससे क्या पता चलता है, तो जो हमारा आर हो जाएगा ना वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो हमारी आर की वैल्यू है रिमाइंडर है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट कर दे तो एस क्या आ गया, एम क्यू क्या आ गया इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ए रेज टू पावर एस हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया था ना, अब एस की जगह हमने एम क्यू पुट कर दिया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ए रेज टू पावर एम की होल पावर क्यू, ठीक है, ये चीज आ गई अब हमारे पास, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो क्या आ गया हमारे पास, ए रेज टू पावर एम हमारा अब एच का एलिमेंट था, ठीक है ना, एच का एलिमेंट था, तो हमने ए रेज टू पावर एम की जब क्यू की तो हमें ए रेज टू पावर एस मिल रहा है, ठीक है। देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अब हमारा ए रेज टू पावर एस हमारा एच का एलिमेंट था, ठीक है, ये आर्बिट्री एलिमेंट था, ठीक है। एक हम लेके चले थे कि ए रेज टू पावर एम हमारा एच को जा रहा है, ठीक है, ये एम कौन सा था, हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। जब हम देखिए ए रेज टू पावर एम की पावर क्यू कर रहे हैं तो हमें ए रेज टू पावर एस मिल रहा है, ठीक है। मतलब जब हम कोई एच का जो हमारा ए रेज टू पावर एम था उसकी पावर क्यू कर रहे हैं तो हमें वापस एक ए रेज टू पावर एस मतलब एच का ही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यही तो डेफिनेशन होती है हमारी साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, ए एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एन होता है, ठीक है। मतलब जो जी है हमारा ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एंड जो एक्स है हमारा वो जी को जा रहा है, मतलब ए की कोई पावर एन कर रहे हैं तो हमें एक्स का जी का एलिमेंट मिल रहा है, ये चीज होती है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगा, ए रेज टू पावर एम हमारा एच का था, ठीक है, उसकी पावर जब हमने ए रेज टू पावर एम की पावर क्यू की तो हमें ए रेज टू पावर एस मिल गया, मतलब एच का ही एलिमेंट मिल गया। तो ए रेज टू पावर एम क्या हो गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज जो एच है हमारा वो ए रेज टू पावर एम से जनरेट हो रहा है, मतलब जो एच के एलिमेंट्स है ना वो ए रेज टू पावर एम से जनरेट हो रहे हैं। तो एच क्या हो गया हमारा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखिए ये क्लेम किया था कि एच है जो हमारा ए रेज टू पावर एम से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। हमने एक सब ग्रुप लेके चले थे, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है, उसको हमने साइक्लिक प्रूव करना था। तो जी हमारा हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ था, एच उसका सब ग्रुप दिया था, उसको हमने साइक्लिक प्रूव करना था, ठीक है। अगर हम जो हमारे ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, जी एंड ई लेके चलेंगे वो हमारे ऑलरेडी साइक्लिक होते हैं, इसलिए हमने एच को एक प्रॉपर सब ग्रुप ले लिया, मतलब जी एंड ई के अलावा डिफरेंट कोई ले लिया, ठीक है, हमारे पास सब ग्रुप, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारा क्योंकि एच जो हर एलिमेंट एच का है वो है तो जी का ही, क्यों, क्योंकि एच हमारा बेसिकली सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे जी में ही है, ठीक है ना। तो जो एच क्योंकि अब जी के एलिमेंट्स है वो ए रेज टू पावर की फॉर्म में होंगे सारे, क्योंकि जी ए से जनरेट हो रहा है तो ए रेज टू पावर में होंगे, ठीक है, ए रेज टू पावर में होंगे तो एच के एलिमेंट्स भी ए रेज टू पावर में होंगे, ठीक है, ये चीज आ गई। तो फिर हमने क्या किया, हमने कोई एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया सच दैट जो ए एम है वो हमारा एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम ये प्रूव कर देंगे कि ए रेज टू पावर एम ही है जो एच के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने कोई अनदर एलिमेंट ले लिया, डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट लगाया, हमने दिखा दिया कि आर हमारा पहले नॉन जीरो लेके चले थे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमने आर को 0 ले लिया। जब आर को 0 लिया तो हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारा ए रेज टू पावर एम है, ठीक है, उसकी पावर हम कोई क्यू कर रहे हैं तो हमारे पास वापस से एच का एलिमेंट आ रहा है ए रेज टू पावर एस, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो एच है वो ए रेज टू पावर एम से जनरेट हो रहा है, तो एच क्या हो गया हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया। देखिए गाइस, जब हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं ना, कन्वर्स में क्या है, जो इसका कन्वर्स है ना वो ट्रू नहीं है, ठीक है। अब ट्रू क्यों नहीं है, देखिए जो हमारे कहते हैं कि हमने क्या किया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक होता है, ठीक है। बट जो कन्वर्स है हमारा कि अगर हमारे ऑल सारे जो हमारे सब ग्रुप्स है वो साइक्लिक हैं, ठीक है ना, इवन देन ग्रुप में नॉट बी साइक्लिक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारा ग्रुप साइक्लिक हो, ठीक है, उसके जो सब ग्रुप्स है वो सारे साइक्लिक हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक हो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, वैसे तो ये परमुटेशंस में हमारा चैप्टर होता है, ठीक है ना, परमुटेशन, तो उसमें हमारे पास कोई S3 है, ठीक है ना, ये हमारा एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें हम एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से होते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, 1 3 होता है हमारे पास, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 1 2 3 होता है, ठीक है,
1 3 2 होता है हमारे पास, एक होता है 2 3, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास S3 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए गाइस, इसके जो हमारे सब ग्रुप्स बनते हैं, जो हमारे गाइस देखिए इसके सब ग्रुप्स बनते हैं, वो हमारे पास क्या आते हैं। एक तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, 1 2, ठीक है, ठीक है, ये मतलब अब 1 2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक होता है हमारे पास आइडेंटिटी, हमारे पास 1 3, ठीक है ना, ये हमारा किससे जनरेट हो रहा है, 1 3 से जनरेट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास और कौन सा होता है, आइडेंटिटी हमारे पास 2 3 होता है, ठीक है ना, तो जो हमारा 2 3 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब और देखिए एक और हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 1 3 2, ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखें, इसका जो साइक्लिक ग्रुप बन रहा है 1 2 3 होता है, ठीक है ना, ये हमारे, ठीक है, ये देखिए ये इसके सारे सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सारे इसके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सब ग्रुप्स है, तो ये तो हमारे सारे साइक्लिक हैं, बट जो हमारा S3 होता है ना, वो हमारा नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यही चीज कह रहा है कि हमारे पास जो सारे हमारे ना सब ग्रुप्स होते हैं, वो तो साइक्लिक हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ग्रुप भी साइक्लिक हो, ठीक है। बट थ्योरम के जब हम थ्योरम कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि हमारे पास एवरी सब ग्रुप होता है जो हमारा साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप होता है वो तो साइक्लिक होगा, बट जरूरी नहीं है कि जो अगर हमारे सारे सब ग्रुप्स हमारे साइक्लिक हो किसी ग्रुप के, तो हमारा जो ग्रुप है वो भी साइक्लिक हो।